न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि भारत और फ्रांस के बीच पिनाका को लेकर बात हो रही है। भारत ने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट और पनडुब्बी जैसे कई हथियार खरीदे हैं, लेकिन अब भारतीय हथियार के लिए सुपर पावर कतार में है। भारत के घातक स्वदेशी रॉकेट सिस्टम पर मोदी मैक्रो के बीच बात होगी। जिस फ्रांस से भारत ने रफाल फाइटर जेट और पनडुब्बियां खरीदी, अब उसी फ्रांस को भारत का रॉकेट सिस्टम पिनाका चाहिए। देखिए, हालात ये पैदा हो गए हैं कि फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एंड दीज कन्वर्सेशंस आर एट वेरी एडवांस लेवल। कहाँ एआई, कहाँ फ्रांस जो है राफेल दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। होने ही जा रहा है कि कहा ही जा रहा है कि अब फ्रांस ये चाहता है कि इंडिया का पिनाका सिस्टम जो है वो उसको खरीदे। तो देखिए, इससे पहले तो इंडिया की वो जो स्कॉर्पियन सबमरीन और क्या क्या उसकी सब बातें चलती रहीं, इंडिया ने ये खरीदना है, इंडिया ने वो खरीदना है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम पाकिस्तान में खड़े हैं, पाकिस्तान के डिफेंस को इस वक्त डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ हम रशिया से डिफेंस खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, चाइना से खरीद रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान भी है। पूरी दुनिया में अगर देखा, जैसे इंडिया ऑलरेडी बहुत कुछ बना रहा है, खरीद भी रहा है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के भी पेंडिंग है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो है बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं। डिफेंस बजट पूरी दुनिया का बड़ा तेजी से इंक्रीज कर रहा है। और ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है कि आप देखें ना, हालात ये है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे, बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम यूरोप में फ्रांस को भारत बेचने जा रहा है। ये खबर जैसे ही ब्रेक हुई पूरे ग्लोबली हड़कंप मच गया, क्योंकि अभी तक तो आर्मेनिया, वियतनाम या आप कह ले थोड़ा एज कंपेयर भारत से छोटे देश या छोटे रेपुटेशन वाले देश जो है ये भारत का डिफेंस सिस्टम खरीद रहे थे। हालांकि रूस भी खरीद रहा है, वो बात अलग है। लेकिन अब क्योंकि फ्रांस ने ओपनली पिनाका रॉकेट मांग लिया, तो पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश तो सहमे हुए कि भाई भारत इस फील्ड में उतर चुका है और पूरी तरीके से उतर चुका है। पहले तो इक्का दुक्का खबरें आती थी, ब्रह्मोस ज्यादा से ज्यादा बिकता था भारत का, लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि अब तो पिनाका भी, जो कि फुल्ली डीआरडीओ और भारत में विकसित है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी जलेंगे। और इसी के साथ साथ अब देखा जाए तो 2025 में, अभी तक 2025 में भारत जो है 2022, 21, 20 के रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुका है। और अभी कितने महीने हैं? अभी 2 ही महीने। तो 2025 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कितना जाने वाला है? वैसे भी फ्रांस में जो एआई समिट हुई, उसमें जो नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी, वो भी पूरे यूरोप में वायरल है। इसके बाद अमेरिका जाएंगे, तो पाकिस्तानियों की रोने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, इनका रुकने वाला नहीं है। डेली कोई ना कोई ऐसी खबर आएगी जिनसे पाकिस्तानी बिलक बिलक के रोएंगे। देखिए, हालात ये पैदा हो गए हैं कि फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एंड दीज कन्वर्सेशंस आर एट वेरी एडवांस लेवल। कहाँ एआई, कहाँ फ्रांस जो है राफेल दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है कि आप देखें ना, हालात ये है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे, बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो, सस्ता, जबरदस्त। और उनको ये समझ आ गई है कि इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है, हमें इस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने कहा था ठीक है। सो फ्रांस जो है वो बड़ी एक्टिव टॉक्स में है कि पिनाका जो है वो ले लो, सस्ता है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना, बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रही गई। डील सुनना हो गई है, लेकिन डील यानी कि होनी है, लेकिन टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं।
अब ये जो वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे राफेल लेने आया, तुम भी तो मुझसे कुछ लो। तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो फिर वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट, यानी कि फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मीन्स कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया, उनका मॉडल कामयाब हो गया। और आपको पता है फ्रांस हैज बीन द सेकेंड, वो जैसे कहते हैं ना कि नाउ इज अ टाइम टू गेट रिटर्न्स। नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहता है, नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं जो मैंने पैसा भेजा है उधर मुझे वो पैसा वापस चाहिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए, और उन्होंने पैसा वो वापस ले लेना है। फ्रांस आपको पता है लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है आफ्टर रशिया 2019 से लेके 23 के बीच में, एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है, देखें, व्हेन अमेरिकन्स विल इनसिक्योर द यूरोपियन यूनियन, फ्रॉम वेयर द यूरोपियन यूनियन गेट ऑल द वेपन्स। अब वो इंडिया सबसे बदले ले रहा है। क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे। आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनों को असला बेचते हैं। सो इंडिया अपना वेपन बेचेगा ना, इंडिया अपना वेपन फ्रांस को बेचेगा। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, और हो सकता है दोनों को बेचें। समझ रहे हैं बात को? सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द इंडियंस। वो चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। सवाल ये पैदा होता है कि अब तो ये देखें बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी, बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी, छोटे पैमाने पे नहीं होंगी। होने ही जा रहा है कि कहा ही जा रहा है कि अब फ्रांस ये चाहता है कि इंडिया का पिनाका सिस्टम जो है वो उसको खरीदे। तो देखिए इससे पहले तो इंडिया की वो जो स्कॉर्पियन सबमरीन और क्या क्या उसकी सब बातें चलती रहीं, इंडिया ने ये खरीदना है, इंडिया ने वो खरीदना है, और इतने का जो है आर्म डील हो रही है। तो आर्म्स डील हो रही है, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आर्म्स भी चल रहे हैं। आपको पता है आर्म्स जो है ना वो दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकते। हम तो चाहते हैं, हम तो कई बार मैं ये बात कर चुकी हूँ कि भाई अगर दुनिया से आर्म्स खत्म हो जाए तो फिर जो है कितना दुनिया सुकून में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा एनीवेज, तो आर्म्स डील जो है वो भी हो रही है, और वो इस तरीके से कि एक तो ये कि जो पिनाका है वो उसके बारे में ये है कि फ्रांस अब वो खरीदना चाहता है, लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी जो कि अमेरिका आ रहे हैं तो वो यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि F-35 की बात करें, 5th जनरेशन फाइटर जेट अमेरिका से उसकी बात करें, तो अमेरिका तो हाथ क्या देगा, वो कहेगा हमें ये चाहिए और आपको ये चाहिए, आप ये ले जाएं, हम ये ले लेते हैं। भाई दो बड़ी ताकतें इसी तरीके से बात करती हैं। वो ये नहीं होता कि भाई IMF से कर्ज दिलवा दें, जो है वो क्या करें, कशकोल पकड़ा हुआ है हमें। और जाहिर है कि मैं आप ये बात बिल्कुल हकीकत है, बहुत बड़ी रियलिटी है दुनिया की। तो उसके अंदर अब आप देखिए, इसके अंदर फिर ये कहा जाता है, आपको पता ही पाकिस्तान की तरफ से बात होती है कि देखिए जो कोई ऐसी खरीदारी होती, कुछ होता है तो वो पाबंदियां लग जाती हैं। चाइनीज कंपनीज जो हैं उनके पर पाबंदियां लग गई। तो बात ही है कि उनके पर तो पाबंदियां लगनी ही थी। जो अमेरिका इस वक्त जिस तरीके से, जिस नज़र से इंडिया को देखता है, दूसरे जो कंट्रीज हैं उनसे बातचीत कर रहा है, उनको देख रहा है, तो उसके लिए तो जाहिर है कि उस जगह पर आके खड़े होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टेटस है, उसके बराबरी पे आके खड़े होना और बात करना, एक स्टेटस चाहिए उसके लिए। जैसे कि हम देख रहे थे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है, इसके अंदर क्या हुआ कि लाइमलाइट में आगे आगे जो चल रहे थे वो कौन थे? वो थे नरेंद्र मोदी साहब और मैक्रोन साहब, और उनके पीछे हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भी चलते हुए चले आ रहे हैं। अच्छा, इसको ये वाले जो सारे क्लिप्स हैं ना वो मैंने डाल दिए हैं, वो आप देख लीजिए। मैंने अपलोड कर दिए हैं। मोदी साहब की जो स्पीच है उसका भी क्लिप मैंने अपलोड किया है, शॉर्ट भी अपलोड किए और क्लिप भी अपलोड कर दिए, दोनों कर दिए। आप वो देख लें उस पर जाके, अभी थोड़ी देर पहले की है। तो ये है सिचुएशन। अच्छा, अब बात यह है कि अमेरिका के साथ ये जो आर्म्स डील की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं कौन सी मशहूर और मारूफ शख्सियत ने ये बात की है।
सर ये और किसी ने नहीं की, ये की है मेजर गौरव आर्या ने, ये बात की है और उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये